नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब कलेक्शन में। फिर से हाजिर हूँ एक नई भर्ती के साथ। आज का जो भर्ती है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से जो है प्रयोगशाला सहायक या सैम्पलर ग्रेड 2 के रिक्त पदों पे भर्ती हेतु सीजी व्यापम के द्वारा जो है यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, ठीक है, आवेदन करने के लिए। तो इसमें जो है पद प्रयोगशाला सहायक और सैम्पलर ग्रेड 2 का है, ठीक है। वेतन आपको 4 लेवल के अंतर्गत मिलेगा और टोटल जो है रिक्त पद 13 है, ठीक है, जिसमें अनारक्षित के लिए 5 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अनुसूचित जाति के लिए 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 2 पद, ठीक है। जिसमें आपका एज यहाँ पे होना चाहिए न्यूनतम जो है 21 वर्ष, ठीक है, और अधिकतम जो है राज्य शासन द्वारा जो समय समय पर जारी निर्देश या प्रावधान के अनुसार होने वाली है, ठीक है। आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी विज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण, साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास दूसरी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है वो भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। विज्ञान विषय में आपकी पुरानी पद्धति से स्कूलिंग, साथ ही यहाँ पे ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके अलावा भी और भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जिनके पास ये है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या पर्यावरण वनस्पति विज्ञान ये, ठीक है, या रसायन शास्त्र भौतिकी शास्त्र में यदि आप स्नातक पास किए हैं तो आप जरूर इसमें अप्लाई करने योग्य होते हैं, ठीक है। नियम शर्तें को देख लेते हैं। यहाँ पे आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्ति की जाएगी। आवश्यकता अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है, ठीक है। और महिलाओं को नियम अनुसार जो है आरक्षण मिलने वाला है इसमें। और जो है भूतपूर्व सैनिक विकलांगों को नियम अनुसार आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ के जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित मतलब कि वैध होना चाहिए। और जो है आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें। बाद में अभ्यर्थी के द्वारा जन्म तिथि श्रेणी वर्ग इत्यादि में परिवर्तन का संभव नहीं है, ठीक है। आवेदक को पद के लिए निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता एवं शर्तों को पूर्ति करना आवश्यक है। आवेदक के अयोग्य पाए जाने पर परीक्षा चयन के किसी भी स्तर पर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी, ठीक है। संबंधित पद के लिए जो है वांछित शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र चयन के समय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र या हायर सेकेंडरी स्कूल जो है आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन, जिसमें बर्थ मेंशन होना चाहिए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय या अर्ध शासकीय संस्था में सेवारत हैं उन्हें नियोक्ता या विभाग के प्रमुख के द्वारा जो है उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के हेतु अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति के पूर्व प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। कोई भी अभ्यर्थी जिन्हें विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो उसकी सेवा जो है या पद के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया को देख लीजिएगा। यहाँ पे उपरोक्त पदों पर जो है चयन हेतु एक लिखित परीक्षा व्यापम के द्वारा ली जाएगी। इसके बाद जो है आपका जो परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। उक्त परीक्षा के अनुसार जो है फिर विभाग को यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है, दस्तावेज सत्यापन परीक्षण हेतु, ठीक है। उपरोक्त पदों पर जो है मेरिट सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, जो कि 1 वर्ष के लिए यहाँ पे उसका वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। और समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि को आधार वरीयता मानकर यहाँ पे जो है चयन सूची जारी कर दिया जाएगा। और चयन हेतु तो अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है विभाग को होगा। चयनित उम्मीदवार को पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा, ठीक है। नियुक्ति हेतु चयन विधि जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है सिलेबस, ठीक है, जिसमें 100 अंकों का जो है आपका एग्जाम लेगा व्यापम, जिसमें सामान्य अध्ययन का 40 अंक रहेंगे, ठीक है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो है इंडिया और CG का जो है होने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन। और भाग 2 जो कि विज्ञान, प्राणी विज्ञान,
या रसायन भौतिकी से 60 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इसका सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है सामान्य ज्ञान जो है भारत का इतिहास, भौतिक या संविधान, अर्थव्यवस्था विज्ञान या फिर दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, घटनाएं या पर्यावरण से रहेंगे क्वेश्चन। और सीजी का पूरा पढ़ लीजिएगा, इतिहास, भूगोल, साहित्य, लोकोक्ति, जनजाति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक, उद्योग, खनिज, ऊर्जा, जल, ये सारी चीज़ों को आप लोग को पढ़ना है सीजी। पार्ट 2 में जो है 60 अंकों का जो क्वेश्चन पूछेगा, इसमें वनस्पति शास्त्र से रहेंगे, प्राणी विज्ञान से, रसायन विज्ञान से या फिर भौतिकी विज्ञान से क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस सिलेबस के हिसाब से। अब इसका जो है इम्पोर्टेंट डेट को देख लेते हैं। आवेदन भरने के जो है तिथि 2/1/2026 से जारी हो गया है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27/1 को है। ठीक है, और परीक्षा संभावित तिथि 22 मार्च को होने वाला है और जो परीक्षा केंद्र जो है 5 संभागीय मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, अगला जो है आपका यहाँ पे परीक्षा शुल्क के रूप में आपसे लिया जाएगा 350 से 200। ठीक है, सभी कैटेगरी से। और एग्ज़ाम सेंटर जो होने वाला है ये 5 जो है यहाँ पे होंगे एग्ज़ाम। ठीक है, पीजी कॉलेज है अंबिकापुर में, ई राघवेंद्र स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय है बिलासपुर में, विश्वनाथ तामस्कर शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय है दुर्ग में। ठीक है, जगदलपुर में है पीजी महाविद्यालय और रायपुर में है शासकीय नागार्जुन पीजी विज्ञान महाविद्यालय। 5 जगह में आपका एग्ज़ाम होगा प्रयोगशाला सहायक और सैम्पलर ग्रेड 2 का। ठीक है ना, तो इसी तरह का जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है ना, नई नई जानकारी के लिए बिल्कुल आप बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल ऑप्शन को। धन्यवाद।